નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल न्यूज की एडिटर करिश्मा मानी द्वारा आप सभी दर्शकों का इनक्रेडिबल न्यूज में हार्दिक स्वागत है. दोस्तों, आज आखिरी दिन है और कल वो घड़ी है जिसका सब शेयर होल्डर्स वेट कर रहे हैं, यानी चुनाव का दिन. एसआरसी के चुनाव कल से शुरू होने जा रहे हैं. आज आखिरी दिन पर हमारे साथ है इस चुनाव के दावेदार मिस्टर सुरेश नैलानी जी, जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं गांधीधाम म्युनिसिपैलिटी के और काफी सारे ट्रस्ट में ट्रस्टीज और मैनेजिंग डायरेक्टर से भी भूमिका निभाई हुई है. काफी सारे प्रतिष्ठित काम भी किए हुए एक प्रतिष्ठित सिंधी समाज के व्यक्ति हैं. काफी अच्छी छाप है. एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ एक बहुत ही नेक दिल के इंसान भी कह सकते हैं, सेवाभावी इंसान भी कह सकते हैं, जो हर बार सेवा करने में, मदद करने में हमेशा तैयार रहते हैं. तो ऐसे हमारे सुरेश नैलानी जी से आज आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ. सबसे पहले सुरेश नैलानी जी, आपका स्वागत है. और काफी सारे विवादों के गिरने के बावजूद भी आपकी यही स्माइल बनी हुई है, स्ट्रांगनेस और लड़ने की शक्ति बनी हुई है. ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन कुछ सवाल हैं जो आज आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आखिरी दिन है और कल से तो वो घड़ी है जिसका सब शेयर होल्डर्स वेट कर रहे हैं. मैं ये जानना चाहूंगी, एक सबसे अहम सवाल जो हमारे पास आया हुआ है वो ये है कि एसआरसी और ये डीपीए के रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं है. क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है. रिलेशंस अच्छे नहीं है, ये पब्लिक को लग रहा है, और क्योंकि पब्लिक के काम अटके हुए हैं. डीपीए के ट्रांसफर ऑफ प्लॉट्स वगैरह डीपीए में अटक गया है. तो पूरी पब्लिक को, पूरे शेयर होल्डर्स को, प्रॉपर्टी ओनर्स को ऐसा लग रहा है कि डीपीए और एसआरसी के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिसके कारण ये बात खुलती है कि भाई डीपीए और एसआरसी में आपस में टंटा है. ऐसा कुछ है, टंटा वैसे नहीं है, लेकिन ट्रांसफर रुका हुआ है. उनके कायदा की उसकी प्रक्रिया है जिसके कारण ट्रांसफर अटका हुआ है, क्योंकि लीज के अंदर कुछ कंडीशंस थी. उन कंडीशंस को वो इम्पोज करना चाहते हैं कि वो कंडीशंस पूरी की जाए. लीज में ऐसी कंडीशंस थी कि अलॉटमेंट के बाद, प्लॉट के अलॉटमेंट के बाद 2 साल के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करने का है. लेकिन वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति उस समय इतनी लोगों की अच्छी नहीं थी. कोरोना वगैरह आ गया और बहुत दूसरे प्रॉब्लम्स के कारण अगर वो डेवलप नहीं कर पाए तो वो ट्रांसफर होने में देरी हो गई और टाइम पीरियड पूरा हो गया वो 2 साल का. तो इसलिए कंडला पोर्ट ने, डीपीए ने वो अटका दिए हैं, और पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि एसआरसी और डीपीए का झगड़ा है जिसके कारण ट्रांसफर अटक गया है. वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बाकी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कई लोग जिनको वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके अंदर, वो कंप्लेंट्स इतनी करते हैं डीपीए में या सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी करते हैं, इसलिए वो हमारे को थोड़ा एसआरसी को साइड में रख रहे हैं, क्योंकि आपकी इतनी कंप्लेंट्स हैं आपके अगेंस्ट. उन कंप्लेंट्स का जब तक कंप्लायंस नहीं होता है, लोगों की कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा हो गई कि उनका रिप्लाई देना उनके लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है शायद. इसलिए उन्होंने हमारे सब मैटर्स जो हैं पेंडिंग रख दी हैं, और उन्होंने हमारे ऑडिटर्स बिठाए कि भाई ये देखो, ये कंप्लेंट्स हैं और इसको आप उसके लिए क्या कर रहे हो. तो हमने उस ऑडिटर्स को पूरे सब जवाब दे दिए, उसकी रिपोर्ट पूरी बन गई और उसका रिप्लाई हमने डीपीए को दे दिया है. और डीपीए ने वो रिपोर्ट शायद सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजी है, क्योंकि ये ऑडिट की परमिशन जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ली थी. तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो जवाब आएगा उसके बाद डीपीए आगे बढ़ेगी. बाकी हमारे कॉर्डियल रिलेशंस हैं डीपीए में, और काम का पड़ता रहता है, वो काम होता रहता है. दूसरे काम तो चलते रहते हैं, सिर्फ ट्रांसफर अटका हुआ है, बाकी दूसरे काम चलते रहते हैं. और ट्रांसफर जो अटका हुआ है उसके अंदर थोड़ा लीज का, उनका कहना है कि लीज का वायोलेशन हो रहा है, और इसके लिए आप लोगों की लीज कैंसिल करो. और दूसरा एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ है कि प्लॉट्स की जो अलॉटमेंट है, रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किया है या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट किया है,
तो वो उस पर्पस में जिनको अलॉट किया गया वो अलॉटीज ने उसका पर्पस फॉलो नहीं किया है। रेजिडेंशियल में कमर्शियल कर दिया है या इंडस्ट्रियल में कमर्शियल कर दिया है। इस तरीके से वो पर्पस जो चेंज कर दिया है उसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज उठा है। और डीपीए में कंप्लेंट्स यही हैं कि ये जो है लीज का वायोलेशन है, इनकी लीज कैंसिल की दिया है। अब आधे से ज्यादा शहर तो जो है रेजिडेंशियल जो है वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो चुका है। तो आधे से ज्यादा शहर की हम लीज कैंसिल करें, नोटिस तो हमने दे दिया है सबको, लेकिन वो कैंसिल करना इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। ये लोग तो सब जाएंगे कोर्ट में और फिर जो कोर्ट में फैसला होगा ये तो लंबा चलेगा अभी। देखें, और ये जो कंस्ट्रक्शन अपना रेजिडेंशियल में अगर कमर्शियल बना दिया है तो उसको रोकने का काम जो है वो जीडीए का है, वो हमारा काम नहीं है। उसको जीडीए ने परमिशन कैसे दी है, क्यों दी है, और जो हो रहा था परमिशन के बगैर तो जो जीडीए को तुड़वा देना चाहिए था। दैट इज वो जीडीए का लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। इसके कारण थोड़ी नाराजगी तो है पूरी शहर के अंदर कि ये पूरे शहर का पर्पज ही बदल गया है। तो ये थोड़ी नाराजगियां हैं। बाकी हमारे रिलेशन डीपीए के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे दूसरे पर काम के लिए दूसरी ट्रांसफर हो रही हैं, जो रेगुलर ट्रांसफर है वो जाता है वहां से पास होके आता है, 15 दिन साइट पे रखते हैं, 15 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो वो क्लियर करके भेज देते हैं, मार्गरेज वगैरह के लिए परमिशन दे देते हैं। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन डीपीए एंड केपी एसआरसी, तो नो प्रॉब्लम। हाँ, ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रहे हैं, ये ट्रांसफर का और कंस्ट्रक्शन का। सर मान लीजिए अगर आप वापस से ये इलेक्शन चुनाव जीत जाते हैं और वापस से डायरेक्टर नियुक्त हो जाते हैं तो सबसे पहले ये जो नाराजगी है या ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने में आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, हम डायलॉग तो कर रहे हैं टीपीए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के साथ। ये थोड़ा हमारे को कोऑपरेट करें कि सिटी का पूरा डेवलपमेंट बंद हो गया है, अगर ट्रांसफर नहीं होंगे तो इतना डेवलपमेंट तो अटक ही जाएगा। तो हमारा डायलॉग चालू है, वो हमारी बात मानते भी हैं, वर्बली मानते हैं, बट ऑन पेपर दे कैन नॉट परमिट अस ये चीजें। बाकी हमारे साथ अच्छे रिलेशंस हैं, फंक्शंस वगैरह में साथ होते हैं, अच्छी तरीके से बातें वगैरह करते हैं। जस्ट को नो प्रॉब्लम, पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रहे हैं थोड़े, तो वो सॉल्व कर लेंगे कुछ डायलॉग के साथ, कुछ पेपर वर्क के थ्रू, मीन्स वी विल सॉर्ट इट आउट। सर डेवलपमेंट की जहां बात करें तो एसआरसी ने आदिपुर गांधीधाम में कौन कौन सी प्लेसेस पे अपना डेवलपमेंट दिखाया है? और उससे भी पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको डायरेक्टर बने हुए कितने साल हो गए हैं और आपके मतलब डायरेक्टरशिप में आपने क्या क्या मतलब डेवलपमेंट्स किए हैं आदिपुर गांधीधाम में, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मैं इस साक्षी में करीबन 32 साल से डायरेक्टर हूँ। 32 साल हो गए मुझे। अच्छा, मेरे आने के बाद और दादी गजवानी के गाइडेंस के अनुसार, उसके सुपरविजन में हमने जो काम किए तो एक तो सब सामने पड़ा है। आदिपुर को जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है अपने। हमने गांधी समाधि कितनी बड़ी अच्छी और ब्यूटीफुल डेवलप की है, या सिंधु बाग कितना अच्छा बना दिया है, और अपार्ट फ्रॉम दैट साधवेलो जो बनाया है, जो आदिसर तालाब को कितना डेवलप किया है, जिसको रमणीय स्थल बना दिया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज और स्कूल्स को इतने प्लॉट्स वगैरह अलॉट किए कि आदिपुर एक एजुकेशनल हब बन गया है। अब आप गांधीधाम कच्छ के अंदर बोलो तो सबसे बड़ा हब जो है अभी आदिपुर ही एजुकेशनल हब है। और कितने लोग बाहर से यहाँ एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। हर टाइप के लगभग कॉलेजेस हैं यहाँ पे, हर टाइप के स्कूल्स हैं, मीन्स इंग्लिश मीडियम हो या अपना हिंदी मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो, अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है वो भी सब इधर आ गए हैं। इधर बहुत बड़ा हब बन गया है एजुकेशन का, और इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो गई। और कॉमर्शियल सेंटर कितना बन गया, ये आर्थिक पाटनगर बना दिया गांधीधाम को हमने। ये कच्छ का आर्थिक पाटनगर है।
आपको उसके कारण थोड़ा महंगा शेयर बन गया है, लेकिन दिस हैज बिकम कैपिटल, आर्थिक पार्टनर वो बन गया है। सर जैसे आपने अभी बात की थी कि कई लोगों ने जो हम लोगों ने लीज पे जो जमीनें ली है, कई लोगों ने रेजिडेंशियल जमीनों को कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया है। आई थिंक वो अभी आदिपुर गांधीधाम के हर एक रहवासी के लिए ये चीज समस्या बन चुकी है। तो ऐसे जो लोगों ने ऐसा काम किया जिनको आपने जमीनें कुछ और पर्पस के लिए दी थी और वो किसी और पर्पस के यूज कर रहे हैं, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे एज अ डायरेक्टर के हिसाब से? क्योंकि नोटिस तो सब हो गए हैं और नोटिस इतने सारी चीजें ये है बल्क में जिसका निवारण बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं है। बट एज अ डायरेक्टर आप उनसे एसआरसी के बिहाफ पे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील तो हम इतना ही करना चाहेंगे कि जिस पर्पस के लिए आपको जो जमीन दी गई है उसी पर्पस के लिए आप काम में लाओ। बाकी प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, और जो पब्लिक के लिए भी है वो प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल्स के लिए इतने प्लॉट्स रखे नहीं गए थे, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि इतनी वो शहर बड़ा बन जाएगा, आपको इतनी हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इतनी हॉस्पिटल्स के लिए प्लॉट्स रखे नहीं गए थे। तो लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए मजबूरी हो गई है कि रेजिडेंशियल एरिया में उन्होंने अपनी हॉस्पिटल्स बना लिए हैं। सेम थिंग इज फॉर स्कूल्स आल्सो। स्कूल्स इतने बढ़ गए हैं कि अभी वो अपने घरों में स्कूल खुल गए, नर्सरी खुल गई हैं, बहुत कुछ ऐसा। मजबूरी है, शहर इतना बड़ा बन गया है, नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा वो शहर हो जाएगा। और इससे शहर तो भी और बढ़ने वाला है, ये सुना है। ये रिलायंस वगैरह वाले अभी इन्वॉल्व होने वाले हैं कंडला में। तो अभी तो बस्ती तो बढ़ने वाली है, और जितनी बस्ती बढ़ेगी उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। और सर फ्रॉड में और कुछ सोशल मीडियाज में आपके मैक्सिमम मैसेजेस वायरल हुए हैं, यहाँ तक कि जब ओपन हाउस की मीट थी शेयर होल्डर्स के लिए उसमें भी आपका नाम काफी बार लिया गया था कुछ शेयर होल्डर्स द्वारा। तो इन सब विवादों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल एक डीवाईएसपी का इंटरव्यू भी था मुकेश चौधरी जी का, जिसमें वो एसआरसी के फ्रॉड्स के खिलाफ तपास करेंगे ऐसा भी उन्होंने वो कहा था। तो जो आपके खिलाफ मैक्सिमम ये फ्रॉड की कंप्लेंट्स आ रही हैं, विवादित मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स मार्केट में घूम रहे हैं, उन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए, और अगर कहीं फ्रॉड हुआ है और कि जिसने फ्रॉड किया है उसको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है वो सही कर रहा है, पुलिस का काम पुलिस अपना कर रही है। और हमारे यहाँ फ्रॉड्स वैसे एक आध हुए होंगे जिसकी हमने कंप्लेंट कर दी है पुलिस में, और वो पुलिस का काम है, पुलिस बट अपना काम बट करेगी। उनका कहना ऐसा है कि मेन जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है वो आपका नाम सबसे ज्यादा हाइक पे लिया जा रहा है। अभी जो पर्टिकुलर एक आदमी जो है मेरा नाम हाइक पे ले रहा है, क्योंकि उसके फ्रॉड के काम जो हैं हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, उसके काम अटके हुए हैं, वो अपने मतलब के कारण ये मेरा नाम उछाल रहा है। वो तो आप सभी जानते हैं कौन है, आपने उस इंटरव्यू में वही आदमी बकवास कर रहा था सबसे ज्यादा, और नाम मेरा उछाल रहा था। करता करने वाला करता रहेगा, बकवास करने वाले बकवास करते रहेंगे, हम अपना काम अच्छे से करते रहेंगे। सर आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, इतने सारे विवादों के बाद, ये सब कश्मकश के बाद, और क्या लगता है आप लोग वापस से कुर्सी पे आ पाएंगे, वापस से जीत पाएंगे? ये तो अभी वोटर्स के ऊपर है। देख, हम तो चाहेंगे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए हम वापस उसी जगह जाएं और उस शहर के डेवलपमेंट और बनाएं, और शहर को सुंदर बनाएं। हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये शेयर होल्डर्स का कैसा रहता है वोटर्स के लिए कोई जान नहीं सकता, उसका अंदर की बातें। तो अब आगे 30 तारीख को मालूम पड़ेगा। हमारे मीडिया के माध्यम से आप गांधीधाम आदिपुर के जो भी शेयर होल्डर्स हैं एसआरसी के, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि हमें और मौका दीजिए, ताकि हम शहर को और डेवलप करें और सुंदर बनाएं। हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क बनाना है, मॉडल टाउन भी और बनाना है, इसको और डेवलप करना है। तो हमको वो इस शहर के शेयर होल्डर्स जो हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए हमें एक मौका और मिलना चाहिए, और इस शहर को और ज्यादा अच्छा डेवलप करना है।
सो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुरेश भाई नैनानी जी। कल इलेक्शन है और आने वाले समय के लिए इनक्रेडिबल न्यूज उनको शुभकामनाएं देता है। 30 तारीख को पता चलेगा कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। बने रहिए हमारे साथ इनक्रेडिबल न्यूज पर।